डियर स्टूडेंट, हर्षु क्लासेस के अंतर्गत आज मैं आप सबों के लिए कंप्यूटर का उद्भव और विकास का एक महत्वपूर्ण क्लास लेकर आया हूँ, जहां आपको इस टॉपिक से संबंधित सभी प्रश्न एक ही वीडियो में मिलेंगे, जो आपके लिए किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा में मददगार साबित होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। आज की क्लास का टॉपिक है कंप्यूटर का उद्भव और विकास, इवोल्यूशन एंड डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर। इस टॉपिक के अंतर्गत आपका प्रश्न नंबर 1 है, संसार का प्रथम गणक यंत्र किसे कहा जाता है? उत्तर हो जाएगा अबेकस। किसे कहा जाता है? अबेकस को। इसमें तारों में गोलाकार मनके पिरोई जाती है, जिसकी सहायता से गणना को आसान बनाया जाता है। अबेकस का चित्र भी है, आप देख सकते हैं किस प्रकार के अबेकस गणक यंत्र होता था। प्रश्न नंबर 2 है, अबेकस मशीन का आविष्कार किस देश में हुआ? किस देश में हुआ? चीन में हुआ। प्रश्न नंबर 3 है, प्रथम यांत्रिक गणना मशीन का नाम क्या है? उत्तर हो जाएगा पास्कलाइन। क्या है? पास्कलाइन है। प्रश्न नंबर 4 है, प्रथम यांत्रिक गणना मशीन पास्कलाइन का आविष्कार कब एवं किसके द्वारा किया गया? उत्तर हो जाएगा 1642 ईस्वी में फ्रांस के गणितज्ञ ब्लेज पास्कल ने किया। यह मशीन केवल जोड़ व घटा सकती थी, अतः इसे एडिंग मशीन भी कहा गया। प्रश्न नंबर 5 है, किसने एवं कब डिफरेंस इंजन का आविष्कार किया, जो भाप से चलता था तथा गणनाएं कर सकता था? उत्तर हो जाएगा ब्रिटिश गणितज्ञ चार्ल्स बेबेज ने। कब किया था? 1822 में। प्रश्न नंबर 6 है, किसने एवं कब एक स्वचालित मशीन एनालिटिकल इंजन बनाया? उत्तर हो जाएगा चार्ल्स बेबेज ने 1842 में। प्रश्न नंबर 7 है, एनालिटिकल इंजन किसके दिशा निर्देशों के अनुसार कार्य करती थी? उत्तर हो जाएगा पंच कार्ड। किसके दिशा निर्देशों के अनुसार? पंच कार्ड के दिशा निर्देशों के अनुसार। एनालिटिकल इंजन मूलभूत अंकगणितीय गणनाएं जोड़, घटाव, गुणा, भाग कर सकती थी। एनालिटिकल इंजन को विश्व का पहला कंप्यूटर माना जाता है। प्रश्न नंबर 8 है, एनालिटिकल इंजन में पहला प्रोग्राम किसने डाला? किसने डाला था? उत्तर हो जाएगा लेडी एडा अगस्टा ने। आगे बढ़ते हैं इस क्लास के अंतर्गत। प्रश्न नंबर 9 है, दुनिया का प्रथम प्रोग्रामर किसे कहा जाता है? दुनिया का प्रथम प्रोग्रामर किसे कहा जाता है? उत्तर हो जाएगा लेडी एडा अगस्टा को। प्रश्न नंबर 10 है, किसने 2 अंकों की संख्या प्रणाली बाइनरी सिस्टम का आविष्कार किया? उत्तर हो जाएगा लेडी एडा अगस्टा ने। प्रश्न नंबर 11 है, सेंसस टेबुलेटिंग नामक विद्युत चालित यंत्र का आविष्कार किसने एवं कब किया, जिसका प्रयोग अमेरिकी जनगणना में किया गया था? उत्तर हो जाएगा अमेरिका के वैज्ञानिक हरमन होलेरिथ ने 1890 में। प्रश्न नंबर 12 है, पंच कार्ड का आविष्कार किसने किया? उत्तर हो जाएगा हरमन होलेरिथ ने। किसने किया? हरमन होलेरिथ ने। पंच कार्ड कागज का बना एक कार्ड है, जिसमें पंच द्वारा छेद बनाकर कंप्यूटर डाटा तथा प्रोग्राम स्टोर किया जाता है। कंप्यूटर के लिए डाटा को स्टोर करने से पहले पंच कार्ड का उपयोग टेक्सटाइल उद्योग में कपड़ा बुनने की मशीनों को नियंत्रित करने के लिए किया गया था। प्रश्न नंबर 13 है, किसके प्रयोग से पंच कार्ड पर स्टोर किए गए डाटा को पढ़ा जाता था? पंच कार्ड रीडर द्वारा। प्रश्न नंबर 14 है, विश्व के प्रथम पूर्ण स्वचालित विद्युत यांत्रिक गणना यंत्र का नाम क्या है? उत्तर हो जाएगा मार्क 1। क्या है? मार्क 1। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 15 है, कंप्यूटर के संदर्भ में IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन क्या है? एक कंपनी है। क्या है? IBM क्या है? एक कंपनी है। प्रश्न नंबर 16 है, कंप्यूटर के संदर्भ में ABC का पूरा रूप क्या है? एटना सॉफ्टवेरी कंप्यूटर। क्या है? एटना सॉफ्टवेरी कंप्यूटर। प्रश्न नंबर 17 है, किसने एवं कब संसार का पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर ABC का आविष्कार किया? उत्तर हो जाएगा जॉन एटनासॉफ और क्लिफोर्ड बेरी ने 1939 में। इन्हीं के नाम पर इसे ABC का नाम दिया गया। प्रश्न नंबर 18 है, कंप्यूटर के संदर्भ में ENIAC का पूरा रूप क्या है? उत्तर हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर।
आगे बढ़ते हैं इस क्लास के अंतर्गत। प्रश्न नंबर 19 है, प्रथम पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर का नाम क्या था? उत्तर हो जाएगा ENIAC, ENIAC। प्रश्न नंबर 20 है, ENIAC का आविष्कार कब एवं किसने किया? 1946 में अमेरिकी वैज्ञानिक JP एकर्ट तथा जॉन मुचली ने किया था। प्रश्न नंबर 21 है, EDVAC इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रिएट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर का विकास किसने किया? उत्तर हो जाएगा वान न्यूमैन ने। किसने किया? वान न्यूमैन ने। आधुनिक कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है? उत्तर हो जाएगा डॉक्टर वान न्यूमैन का। डॉक्टर वान न्यूमैन को डाटा और अनुदेश को बाइनरी प्रणाली 1 और 0 में संग्रहित करने का श्रेय दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 23 है, प्रथम कंप्यूटर कौन था जिसका उपयोग व्यापारिक और अन्य सामान्य कार्यों के लिए किया गया था? उत्तर हो जाएगा यूनिवैक। कौन था? यूनिवैक, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। प्रश्न नंबर 24 है, प्रथम व्यापारिक कंप्यूटर यूनिवैक का निर्माण कब एवं किस कंपनी ने किया था? उत्तर हो जाएगा 1954 में GEC, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन कंपनी ने किया था। प्रश्न नंबर 25 है, प्रथम माइक्रो प्रोसेसर का नाम क्या था? उत्तर हो जाएगा इंटेल 4004। क्या था? इंटेल 4004। प्रश्न नंबर 26 है, प्रथम माइक्रो प्रोसेसर इंटेल 4004 का निर्माण कब एवं किस कंपनी ने किया था? उत्तर हो जाएगा 1970 में इंटेल कंपनी ने ही किया था। प्रश्न नंबर 27 है, इंटेल, पेंटियम, सेलेरॉन तथा AMD क्या है? उत्तर हो जाएगा माइक्रो प्रोसेसर उत्पादक ब्रांड है। प्रश्न नंबर 28 है, कब प्रथम व्यावसायिक माइक्रो कंप्यूटर फर्स्ट बिजनेस माइक्रो कंप्यूटर का निर्माण किया गया तथा इसका नाम क्या था? उत्तर हो जाएगा 1977 में। क्या नाम था? एप्पल 2। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 29 है, अब तक कंप्यूटर की कुल कितनी पीढ़ियां ज्ञात हैं? उत्तर हो जाएगा 5। हम इसे देखेंगे। पहली पीढ़ी 1942 से 1955 के काल तक रही। दूसरी पीढ़ी 1955 से 1964, तीसरी पीढ़ी 1964 से 1975, चौथी पीढ़ी 1975 से 1989 और पांचवी पीढ़ी 1989 से अब तक चल रही है। प्रश्न नंबर 30 है, कार्य पद्धति के आधार पर कंप्यूटर के कितने प्रकार हैं? 3। कौन कौन है? एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और तीसरा है हाइब्रिड कंप्यूटर। प्रश्न नंबर 31 है, आकार और कार्य के आधार पर कंप्यूटर को कितने प्रकार में वर्गीकृत किया जाता है? कितने प्रकार में वर्गीकृत किया जाता है? 4 प्रकार में। पहला हो जाएगा मेन फ्रेम कंप्यूटर, दूसरा हो जाएगा मिनी कंप्यूटर, तीसरा हो जाएगा माइक्रो कंप्यूटर, चौथा सुपर कंप्यूटर। प्रश्न नंबर 32 है, किसके उपयोग के आधार पर कंप्यूटर को विभिन्न पीढ़ियों में बांटा जाता है? उत्तर हो जाएगा हार्डवेयर के उपयोग के आधार पर। किसके आधार पर? हार्डवेयर के उपयोग के आधार पर। प्रश्न नंबर 33 है, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर के निर्माण में किसका प्रयोग किया गया? उत्तर हो जाएगा निर्वात ट्यूब, जिसे हम वैक्यूम ट्यूब के नाम से जानते हैं। इसे वाल्व भी कहा जाता है। प्रश्न नंबर 34 है, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर किस भाषा में तैयार किया जाता था? उत्तर हो जाएगा मशीनी भाषा तथा निम्न स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा, लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में तैयार किया जाता था। प्रश्न नंबर 35 है, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में डाटा तथा सॉफ्टवेयर के भंडारण के लिए किसका प्रयोग किया गया? उत्तर हो जाएगा पंच कार्ड तथा पेपर टेप का। प्रश्न नंबर 36 है, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में कंप्यूटर का गणना समय या गति उच्चतम कितना थी? उत्तर हो जाएगा मिली सेकेंड, 10⁻³ प्रश्न नंबर 37 है, ENIAC, UNIVAC एंड मार्क 1 किस पीढ़ी के कंप्यूटर के उदाहरण हैं? ENIAC, यूनिवैक एंड मार्क 1 किस पीढ़ी के कंप्यूटर के उदाहरण हैं? प्रथम पीढ़ी। प्रश्न नंबर 38 है, असेंबली भाषा का आविष्कार कब एवं किसने किया? उत्तर हो जाएगा 1952 में डॉक्टर ग्रेस हापर ने किया। किसने किया? 1952 में डॉक्टर ग्रेस हापर ने किया। आगे बढ़ते हैं इस क्लास के अंतर्गत। प्रश्न नंबर 39 है आपका, दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर के निर्माण में निर्वात ट्यूब की जगह किसका प्रयोग किया गया? उत्तर हो जाएगा ट्रांजिस्टर का।
दूसरे पीढ़ी में यानी कि सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया। प्रश्न नंबर 40 है, असेंबली भाषा में प्रोग्राम लिखने के लिए किस कोड का प्रयोग किया जाता है? उत्तर हो जाएगा निमानिक्स कोड का। प्रश्न नंबर 41 है, डाटा तथा सॉफ्टवेयर के भंडारण के लिए मेमोरी के रूप में किस पीढ़ी के कंप्यूटर के साथ चुंबकीय भंडारण उपकरण मैग्नेटिक टेप तथा मैग्नेटिक डिस्क आदि का प्रयोग आरंभ हुआ? उत्तर हो जाएगा दूसरी पीढ़ी के साथ। प्रश्न नंबर 42 है, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम का आरंभ किस पीढ़ी के कंप्यूटर के साथ किया गया? उत्तर हो जाएगा दूसरी पीढ़ी के साथ। प्रश्न नंबर 43 है, कंप्यूटर के संदर्भ में COBOL कोबोल का पूरा रूप क्या है? उत्तर हो जाएगा कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। प्रश्न नंबर 44 है, कंप्यूटर के संदर्भ में फोर्ट्रन का पूरा रूप क्या है? उत्तर हो जाएगा फॉर्मूला ट्रांसलेशन। प्रश्न नंबर 45 है, कोबोल तथा फोर्ट्रन जैसे उच्च स्तरीय भाषा का विकास IBM कंपनी द्वारा किस पीढ़ी के कंप्यूटर के लिए किया गया था? उत्तर हो जाएगा दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर के लिए। प्रश्न नंबर 46 है, ट्रांजिस्टर का आविष्कार किसने एवं कब किया? उत्तर हो जाएगा 1947 में बेल लेबोरेटरीज के जॉन बार्डिन, विलियम साकले तथा वाल्टर ब्रिटन ने किया। प्रश्न नंबर 47 है, किससे बना ट्रांजिस्टर एक तीव्र स्विचिंग डिवाइस है? उत्तर हो जाएगा अर्धचालक पदार्थ सिलिकॉन या जर्मेनियम से बना ट्रांजिस्टर। प्रश्न नंबर 48 है, तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर की जगह किसका प्रयोग आरंभ हुआ? उत्तर हो जाएगा आपका इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का, यानी कि थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का प्रयोग किया जाने लगा। प्रश्न नंबर 49 है, इनपुट तथा आउटपुट उपकरण के रूप में कीबोर्ड तथा मॉनिटर का प्रचलन किस पीढ़ी से शुरू हुआ? उत्तर हो जाएगा तीसरी पीढ़ी से। प्रश्न नंबर 50 है, कंप्यूटर के संदर्भ में रैम का पूर्ण रूप क्या है? उत्तर हो जाएगा रैंडम एक्सेस मेमोरी। प्रश्न नंबर 51 है, उच्च स्तरीय भाषा PL1, पास्कल तथा बेसिक का विकास किस पीढ़ी के दौरान हुआ था? उत्तर हो जाएगा तीसरी पीढ़ी के दौरान। 52 हो जाएगा, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का विकास किस पीढ़ी के दौरान हुआ? उत्तर हो जाएगा तीसरी पीढ़ी के दौरान। प्रश्न नंबर 53 है, कब एवं किसके द्वारा प्रथम व्यावसायिक मिनी कंप्यूटर का विकास किया गया? 1965 में DEC डिजिटल इक्विपमेंट कॉरपोरेशन द्वारा किया गया। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 54 है, प्रथम व्यावसायिक मिनी कंप्यूटर का क्या नाम था? उत्तर हो जाएगा PDP-8 प्रोग्राम्ड डाटा प्रोसेसर 8। प्रश्न नंबर 55 है, इंटीग्रेटेड सर्किट का विकास कब एवं किसके द्वारा किया गया? उत्तर हो जाएगा 1998 में जैक किल्बी तथा रॉबर्ट नोई के द्वारा किया गया। प्रश्न नंबर 56 है, सिलिकॉन के सतह पर बने प्रौद्योगिकी को क्या नाम दिया गया? उत्तर हो जाएगा माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स। प्रश्न नंबर 57 है, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप किसके बने होते थे? उत्तर हो जाएगा अर्धचालक पदार्थ सिलिकॉन या जर्मेनियम के बने होते थे। प्रश्न नंबर 58 है, किस पीढ़ी के कंप्यूटर में माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किया गया? उत्तर हो जाएगा चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर में, यानी कि फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के दौरान माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किया गया। आगे बढ़ते हैं इस क्लास के अंतर्गत। LSI लार्ज स्केल इंटीग्रेशन एंड VLSI वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन से माइक्रो प्रोसेसर की क्षमता में चौथी पीढ़ी के दौरान वृद्धि हुई। प्रश्न नंबर 59 है, मल्टीटास्किंग का विकास किस पीढ़ी के कंप्यूटर के साथ हुआ? उत्तर हो जाएगा चौथी पीढ़ी के साथ। प्रश्न नंबर 60 है, माइक्रो प्रोसेसर का विकास किसने एवं कब किया? उत्तर हो जाएगा ME हॉफ ने। कब किया? 1971 में। इससे व्यक्तिगत कंप्यूटर पर्सनल कंप्यूटर का विकास हुआ। प्रश्न नंबर 61 है, उच्च गति वाले कंप्यूटर नेटवर्क जैसे LAN और WAN का विकास कंप्यूटर के किस पीढ़ी के दौरान हुआ? उत्तर हो जाएगा चौथी पीढ़ी के दौरान हुआ। प्रश्न नंबर 62 है, समानांतर कंप्यूटिंग पैरेलल कंप्यूटिंग तथा मल्टीमीडिया का प्रचलन किस पीढ़ी के दौरान प्रारंभ हुआ? उत्तर हो जाएगा चौथी पीढ़ी के दौरान प्रारंभ हुआ। प्रश्न नंबर 63 है, कब एवं किस कंपनी ने माइक्रो कंप्यूटर का विकास किया जिसे PC पर्सनल कंप्यूटर कहा गया? उत्तर हो जाएगा 1981 में IBM कंपनी ने।
किसने विकास किया? 1981 में IBM कंपनी ने। प्रश्न नंबर 64 है, कंप्यूटर के संदर्भ में IBM का पूर्ण रूप क्या है? उत्तर हो जाएगा इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। 65 है, कंप्यूटर के संदर्भ में GUI का पूर्ण रूप क्या है? उत्तर हो जाएगा ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। प्रश्न नंबर 66 है, कंप्यूटर के किस पीढ़ी के दौरान उच्च भाषा का मानकीकरण किया गया ताकि किसी प्रोग्राम को कंप्यूटर में चलाया जा सके? उत्तर हो जाएगा चौथी पीढ़ी के दौरान। प्रश्न नंबर 67 है, किसके नियम के अनुसार प्रत्येक 18 माह में चिप में उपकरणों की संख्या दुगनी हो जाएगी? उत्तर हो जाएगा मूर के नियम के अनुसार। किसके नियम के अनुसार? मूर के नियम के अनुसार। प्रश्न नंबर 68 है, ULSI में एक चिप पर कितने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बनाए जा सकते हैं? उत्तर हो जाएगा 1 करोड़। प्रश्न नंबर 69 है, कंप्यूटर के संदर्भ में ULSI का पूर्ण रूप क्या है? उत्तर हो जाएगा अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। प्रश्न नंबर 70 है, कंप्यूटर के संदर्भ में SLSI का पूर्ण रूप क्या है? सुपर लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। प्रश्न नंबर 71 है, किस पीढ़ी के दौरान मल्टीमीडिया तथा एनिमेशन के कारण कंप्यूटर का शिक्षा तथा मनोरंजन आदि के लिए भरपूर उपयोग किया जाने लगा? उत्तर हो जाएगा 5वीं पीढ़ी। प्रश्न नंबर 72 है, किसके विकास ने सूचनाओं के आदान प्रदान तथा एक दूसरों से संपर्क करने के तरीकों में क्रांतिकारी परिवर्तन संभव बनाया? उत्तर हो जाएगा इंटरनेट तथा सोशल मीडिया के विकास ने। प्रश्न नंबर 73 है, भंडारण के लिए CD, DVD या ब्लू रे डिस्क का विकास किस पीढ़ी के कंप्यूटर के साथ हुआ? उत्तर हो जाएगा 5वीं पीढ़ी। प्रश्न नंबर 74 है, इंटीग्रेटेड सर्किट को चिप का नाम क्यों दिया गया? उत्तर हो जाएगा आलू के चिप्स के आकार के होने के कारण। प्रश्न नंबर 75 है, नैनो टेक्नोलॉजी में पदार्थ की किस संरचना का उपयोग किया जाता है? उत्तर हो जाएगा आणविक संरचना, एटॉमिक स्ट्रक्चर का। प्रश्न नंबर 76 है, सामान्य कंप्यूटर में मेमोरी को किस में मापा जाता है? उत्तर हो जाएगा बीट में। किस में मापा जाता है? बीट में। प्रश्न नंबर 77 है, क्वांटम कंप्यूटर में मेमोरी को किस में मापा जाता है? उत्तर हो जाएगा क्यूबिट में। किस में मापा जाता है? क्यूबिट में। प्रश्न नंबर 78 है, किस कंप्यूटर में जैविक पदार्थ जैसे DNA या प्रोटीन का प्रयोग कर डाटा को संरक्षित व प्रोसेस किया जा सकता है तथा इसे बायो कंप्यूटर भी कहा जाता है? उत्तर हो जाएगा DNA कंप्यूटर। कंप्यूटर का नाम भी DNA कंप्यूटर है। आगे बढ़ते हैं इस क्लास के अंतर्गत। प्रश्न नंबर 79 है, किस कंप्यूटर में गणना के लिए पदार्थ के रासायनिक गुणों व सांद्रता का उपयोग किया जा सकता है? उत्तर हो जाएगा केमिकल कंप्यूटर में। प्रश्न नंबर 80 है, तकनीक के आधार पर कंप्यूटर को कितने भाग में बांटा जाता है? उत्तर हो जाएगा 3 भाग में। पहला हो जाएगा एनालॉग कंप्यूटर, दूसरा डिजिटल कंप्यूटर, तीसरा हाइब्रिड कंप्यूटर। प्रश्न नंबर 81 है, एक साधारण घड़ी, वाहन का गति मीटर जिसे हम स्पीडोमीटर के रूप में जानते हैं, वोल्ट मीटर आदि किस कंप्यूटर के उदाहरण है? उत्तर हो जाएगा एनालॉग कंप्यूटर के। प्रश्न नंबर 82 है, किस कंप्यूटर में आंकड़ों को इलेक्ट्रॉनिक पल्स के रूप में निरूपित किया जाता है? उत्तर हो जाएगा डिजिटल कंप्यूटर में। प्रश्न नंबर 83 है, डिजिटल और एनालॉग कंप्यूटर का मिश्रित रूप क्या है? उत्तर हो जाएगा हाइब्रिड कंप्यूटर। क्या है? हाइब्रिड कंप्यूटर। प्रश्न नंबर 84 है, किस कंप्यूटर का प्रयोग अस्पताल, रक्षा क्षेत्र व विज्ञान आदि में किया जाता है? उत्तर हो जाएगा हाइब्रिड कंप्यूटर का। प्रश्न नंबर 85 है, आकार और कार्य के आधार पर कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं? उत्तर हो जाएगा 4 प्रकार के। पहला हो जाएगा मेन फ्रेम कंप्यूटर, दूसरा मिनी कंप्यूटर, तीसरा एम्बेडेड कंप्यूटर, चौथा माइक्रो कंप्यूटर। प्रश्न नंबर 86 है, पर्सनल कंप्यूटर, नोटबुक, नेटबुक, टैबलेट, लैपटॉप, वर्क स्टेशन तथा पाम टॉप आदि किस कंप्यूटर के ही विभिन्न रूप हैं? उत्तर हो जाएगा माइक्रो कंप्यूटर के। प्रश्न नंबर 87 है, किस कंप्यूटर में मुख्य कंप्यूटर एक केंद्रीय स्थान पर रखा जाता है जो सभी डाटा और अनुदेशों को स्टोर करता है? उपयोगकर्ता डम्ब टर्मिनल के माध्यम से उस कंप्यूटर से जुड़ता है तथा केंद्रीय डाटाबेस और प्रोसेसिंग क्षमता का उपयोग करता है। उत्तर हो जाएगा मेनफ्रेम कंप्यूटर। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 88 है, किस कंप्यूटर में 2 या अधिक माइक्रो प्रोसेसर को एक साथ जोड़कर प्रोसेसिंग क्षमता बढ़ाई जाती है?
उत्तर हो जाएगा आपका मेन फ्रेम कंप्यूटर में। प्रश्न नंबर 89 है, मेन फ्रेम कंप्यूटर में कितने बीट के माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किया जाता है? उत्तर हो जाएगा 32 या 64 बीट के। प्रश्न नंबर 90 है, किस कंप्यूटर में टाइम शेयरिंग तथा मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग किया जाता है? उत्तर हो जाएगा मेन फ्रेम कंप्यूटर में। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 91 है, कौन सा कंप्यूटर आकार में मेनफ्रेम कंप्यूटर से छोटे जबकि माइक्रो कंप्यूटर से बड़े होते हैं? उत्तर हो जाएगा मिनी कंप्यूटर। 92 नंबर हो जाएगा, मिनी कंप्यूटर का आविष्कार कब एवं किस कंपनी ने किया था? उत्तर हो जाएगा 1965 में डीईसी डिजिटल इक्विपमेंट कॉरपोरेशन नामक कंपनी ने किया था। प्रश्न नंबर 93 हो जाएगा, कौन सा कंप्यूटर है जिसमें कई व्यक्ति एक साथ काम कर सकते हैं तथा संसाधनों का साझा उपयोग होता है? उत्तर हो जाएगा मिनी कंप्यूटर। प्रश्न नंबर 94 है, वह कौन सा कंप्यूटर है जिसे किसी उपकरण जैसे टेलीविजन, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव, कार आदि से जुड़ा छोटा कंप्यूटर जिसे किसी विशेष कार्य के लिए तैयार किया जाता है? उत्तर हो जाएगा एम्बेडेड कंप्यूटर। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 95 है, माइक्रो कंप्यूटर का विकास कब एवं कब से प्रारंभ हुआ? उत्तर हो जाएगा 1970 से प्रारंभ हुआ जब सीपीयू में माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग किया जाने लगा। प्रश्न नंबर 96 है, माइक्रो कंप्यूटर का विकास सर्वप्रथम किस कंपनी ने किया? उत्तर हो जाएगा आईबीएम कंपनी ने। किस कंपनी ने किया? आईबीएम कंपनी ने। प्रश्न नंबर 97 है, माइक्रो कंप्यूटर में कितने बीट के माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किया जाता है? कितने बीट के माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किया जाता है? उत्तर हो जाएगा 8, 16, 32 या 64 बीट के माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 98 है, कंप्यूटर निर्माण उद्योग में अग्रणी होने के कारण भारत का कौन सा शहर सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है? उत्तर हो जाएगा बेंगलुरु शहर। कौन सा शहर? बेंगलुरु शहर। आगे बढ़ते हैं इस क्लास के अंतर्गत। प्रश्न नंबर 99 है, पर्सनल कंप्यूटर का विकास कब हुआ? 1981 में। 100 नंबर प्रश्न है, 1981 में विकसित पर्सनल कंप्यूटर में किस माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किया गया? उत्तर हो जाएगा माइक्रो प्रोसेसर 8088, मतलब माइक्रो प्रोसेसर 8088 का प्रयोग किया गया। प्रश्न नंबर 101 है, पर्सनल कंप्यूटर में क्या लगाकर इसकी क्षमता बढ़ाई गई तथा इसे पीसीएक्सटी पर्सनल कंप्यूटर एक्सटेंडेड टेक्नोलॉजी नाम दिया गया? उत्तर हो जाएगा हार्ड डिस्क ड्राइव लगाकर इसकी क्षमता बढ़ाई गई। प्रश्न नंबर 102 है, 1984 में नए माइक्रो प्रोसेसर 80286 से बने पीसी को क्या नाम दिया गया? उत्तर हो जाएगा पीसी80 पर्सनल कंप्यूटर एडवांस टेक्नोलॉजी। प्रश्न नंबर 103 है, वर्तमान समय के सभी पर्सनल कंप्यूटर को क्या कहा जाता है? उत्तर हो जाएगा पीसी80, मतलब पर्सनल कंप्यूटर एडवांस टेक्नोलॉजी। प्रश्न नंबर 104 है, लैपटॉप का विकास कब एवं किसके द्वारा किया गया? लैपटॉप का विकास कब एवं किसके द्वारा किया गया? उत्तर हो जाएगा एडम ऑसबर्न द्वारा 1981 में किया गया। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 105 है, सामान्यतः लैपटॉप में किस प्रकार की बैटरी का प्रयोग किया जाता है? उत्तर हो जाएगा लिथियम आयन बैटरी का। किस प्रकार की बैटरी रहती है? लिथियम आयन बैटरी। प्रश्न नंबर 106 है, कौन नोटबुक या लैपटॉप कंप्यूटर का लघु संस्करण है जिसे गतिमान अवस्था में वायरलेस नेटवर्क द्वारा इंटरनेट का उपयोग करने के लिए विशेष रूप से डिजाइन किया जाता है? उत्तर हो जाएगा नेटबुक। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 107 है, किसके द्वारा इंटरनेट से जुड़ने, वर्ल्ड वाइड वेब पर सर्फिंग करने, ईमेल भेजने तथा प्राप्त करने, सोशल मीडिया का प्रयोग करने, वीडियो तथा ऑडियो फाइल अपलोड या डाउनलोड करने आदि का काम आसानी से किया जा सकता है? उत्तर हो जाएगा नेटबुक द्वारा। प्रश्न नंबर 108 है, टैबलेट एक छोटा कंप्यूटर है जिसमें कीबोर्ड या माउस का प्रयोग नहीं होता है, इसमें इनपुट कैसे होता है? उत्तर हो जाएगा आपका इसमें इनपुट के लिए स्टाइलस, पेन या टच स्क्रीन के तकनीक का प्रयोग होता है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 109 है आपका, टैबलेट को हैंड हेल्ड कंप्यूटर भी क्यों कहा जाता है? टैबलेट को हैंड हेल्ड कंप्यूटर भी क्यों कहा जाता है? उत्तर हो जाएगा क्योंकि टैबलेट कंप्यूटर का प्रयोग हाथ में रखकर किया जाता है। प्रश्न नंबर 110 है, पाम टॉप में कीबोर्ड की जगह किसके द्वारा इनपुट का कार्य लिया जाता है? उत्तर हो जाएगा आवाज़ द्वारा।
किसके द्वारा? आवाज़ के द्वारा। प्रश्न नंबर 111 है, अत्यधिक तीव्र प्रोसेसिंग शक्ति और विशाल भंडारण क्षमता वाले कंप्यूटर क्या कहलाते हैं? उत्तर हो जाएगा सुपर कंप्यूटर। क्या कहलाते हैं? सुपर कंप्यूटर। प्रश्न नंबर 112 है आपका, सुपर कंप्यूटर का निर्माण उच्च क्षमता वाले हजारों प्रोसेसर को एक साथ किस क्रम में जोड़कर किया जाता है? उत्तर हो जाएगा समानांतर क्रम में। किस क्रम में जोड़कर किया जाता है? समानांतर क्रम में। प्रश्न नंबर 113 है आपका, सुपर कंप्यूटर विश्व के सर्वाधिक तेज कंप्यूटर है, इसकी प्रोसेसिंग स्पीड की गणना किसमें की जाती है? उत्तर हो जाएगा PLOPS। यहाँ पे गलत है, फ्लॉप्स होता है, FLOPS, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकेंड में की जाती है। प्रश्न नंबर 114 है, वर्तमान सुपर कंप्यूटर की गति किस में मापी जाती है? उत्तर हो जाएगा पेटाफ्लास्क में मापी जाती है। एक पेटाफ्लाप्स की क्षमता होती है 10⁻15 फ्लाप्स के बराबर। प्रश्न नंबर 115 है, विश्व के प्रथम सुपर कंप्यूटर के निर्माण का श्रेय किसे जाता है? उत्तर हो जाएगा अमेरिका के क्रे रिसर्च कंपनी को जाता है। प्रश्न नंबर 116 है, क्रे रिसर्च कंपनी की स्थापना किसने की थी? उत्तर हो जाएगा सिमोर क्रे ने की थी। सिमोर क्रे ने। प्रश्न नंबर 117 है आपका, वैज्ञानिक और तकनीकी क्षेत्र में अनुसंधान और डिजाइन के लिए पेट्रोलियम उद्योग में तेल के भंडार का पता लगाने में, वायुयान और ऑटोमोबाइल उद्योग में डिजाइन करने में, अंतरिक्ष अनुसंधान में, मौसम विज्ञान में, मौसम का पूर्वानुमान लगाने में, रक्षा क्षेत्र में, कंप्यूटर पर परमाणु भट्टियों के सब क्रिटिकल परीक्षण करने में किस कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है? उत्तर हो जाएगा सुपर कंप्यूटर का। प्रश्न नंबर 118 है आपका, भारत में परम सीरीज के सुपर कंप्यूटर का निर्माण किसके द्वारा किया गया है? किसके द्वारा किया गया है? उत्तर हो जाएगा आपका CDAC, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, पुणे द्वारा किया गया है। प्रश्न नंबर 119 है आपका, परम सीरीज का कौन सा कंप्यूटर CDAC द्वारा विकसित पहला सुपर कंप्यूटर था? परम सीरीज का कौन सा कंप्यूटर CDAC द्वारा विकसित पहला सुपर कंप्यूटर था? उत्तर हो जाएगा परम 8000। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 120 है, परम 8000 का निर्माण कब किया गया तथा इसके निर्माण का श्रेय किसे जाता है? उत्तर हो जाएगा 1991 में इसके निर्माण का श्रेय CDAC के निदेशक डॉक्टर विजय भास्कर को जाता है। किसे जाता है? डॉक्टर विजय भास्कर को जाता है। प्रश्न नंबर 121 है, परम पदम सुपर कंप्यूटर का निर्माण कब किया गया? उत्तर हो जाएगा 2003 में। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 122 है, परम पदम सुपर कंप्यूटर की गणना क्षमता कितनी है? उत्तर हो जाएगा 1 टेरा फ्लास्क, यानी कि 10⁻12 फ्लास्क के बराबर, यानी 1 खरब गणना प्रति सेकेंड कर सकती है। प्रश्न नंबर 123 है आपका, परम युवा 2 सुपर कंप्यूटर का निर्माण कब किया गया जो CDAC द्वारा विकसित सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है? उत्तर हो जाएगा 2013 में। इसकी गणना 500 टेरा फ्लास्क के बराबर है। प्रश्न नंबर 124 है, परम युवा 2 की तरह के सुपर कंप्यूटर विश्व के कुल कितने देशों के पास ही उपलब्ध है? कितने देशों के पास उपलब्ध है? 5 देशों के पास, जिसमें कौन कौन सा देश है? अमेरिका, जापान, चीन, इजराइल और भारत के पास ही उपलब्ध है। प्रश्न नंबर 125 है, अनुपम सीरीज के सुपर कंप्यूटर का विकास किसके द्वारा किया गया है? किसके द्वारा किया गया है? बार्क, BARC, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के द्वारा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 126 है, PACE, प्रोसेसर फॉर एरोडायनेमिक कंप्यूटेशन एंड इवेल्युएशन सीरीज के सुपर कंप्यूटर का विकास किसके द्वारा एवं किसके लिए किया गया था? उत्तर हो जाएगा अनुराग, ANURAG, एडवांस न्यूमेरिकल रिसर्च एंड एनालिसिस ग्रुप, हैदराबाद द्वारा DRDO, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के लिए किया गया था। प्रश्न नंबर 127 है, भारत के प्रथम सुपर कंप्यूटर फ्लो सॉल्वर का विकास कब एवं किसके द्वारा किया गया था? उत्तर हो जाएगा 1980 में NAL, नेशनल एरोनॉटिक्स लैब बेंगलुरु द्वारा किया गया था।
प्रश्न नंबर 128 है, IBM के किस कंप्यूटर ने शतरंज के विश्व चैंपियन गैरी कास्परोव को पराजित किया था? उत्तर हो जाएगा डीप ब्लू कंप्यूटर ने। किसने पराजित किया था? डीप ब्लू कंप्यूटर ने। यह 1 सेकेंड में शतरंज की 20 करोड़ चालें सोच सकता है। प्रश्न नंबर 129 है, स्टोर्ड प्रोग्राम की अवधारणा किसने शुरू की थी? स्टोर्ड प्रोग्राम की अवधारणा किसने शुरू की थी? उत्तर हो जाएगा जॉन वान न्यूमैन ने। किसने शुरू की थी? जॉन वान न्यूमैन ने। कंप्यूटर में प्रयुक्त आईसी चिप किस पदार्थ के बने होते हैं? उत्तर हो जाएगा सिलिकॉन और जर्मेनियम के। प्रश्न नंबर 131 है, किस कंपनी ने सर्वप्रथम माइक्रो प्रोसेसर का विकास किया था? उत्तर हो जाएगा इंटेल कंपनी ने। किस कंपनी ने किया था? इंटेल कंपनी ने। प्रश्न नंबर 132 है, भारत में सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है? उत्तर हो जाएगा बेंगलुरु को। प्रश्न नंबर 133 है, प्रयोग में आसान को कंप्यूटर भाषा में क्या कहते हैं? उत्तर हो जाएगा यूजर फ्रेंडली। क्या कहते हैं? यूजर फ्रेंडली। 134, मोबाइल फोन का आविष्कार किसने किया था? उत्तर हो जाएगा मार्टिन कूपर ने। किसने किया था? मार्टिन कूपर ने। प्रश्न नंबर 135 है आपका, एक इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल प्रोग्राम योग्य कंप्यूटिंग डिवाइस जिसका उपयोग द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मन गूढ़लेख को पढ़ने के लिए किया गया था, उसे क्या कहा जाता था? उत्तर हो जाएगा कोलोसस। क्या कहा जाता था? कोलोसस। प्रश्न नंबर 136 है आपका, पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर किसके द्वारा बनाया गया था? उत्तर हो जाएगा यूनिवर्सिटी ऑफ पेनिसिल्वानिया USA के द्वारा। प्रश्न नंबर 137 है आपका, एक छोटा हैंडहेल्ड कंप्यूटर कौन है जो आपको वेब सर्फ करने में सहायता करता है? उत्तर हो जाएगा नेटबुक कंप्यूटर। इस क्लास के अंतर्गत इतना ही। मिलते हैं अगले क्लास में जल्द ही। तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।